स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा का डेफिनेशन देखते हैं क्या है दिया हुआ। तो ये हमारा स्मॉल ओ है, सिंबल ये है, और इसका क्या होता था, हमारे ऑपरेटर क्या यूज करते थे स्मॉल ओ में, स्ट्रिक्टली स्मॉलर, इक्वलिटी नहीं रहता था, राइट। और स्मॉल ओमेगा का ऑपरेटर क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, इक्वलिटी नहीं रहता था। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि एफ ऑफ एन इज लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन। दो फंक्शन है एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन, दोनों हमारा क्या है, दोनों पॉजिटिव फंक्शन है, राइट। तो एफ ऑफ एन इज लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन नॉट ग्रेटर देन जीरो। ये सारा कहानी हम लोग देख चुके हैं बिग ओ और बिग ओमेगा में कि देयर एग्जिस्ट एन नॉट ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि एन नॉट क्या था हमारा, इनिशियल इनपुट जहां से हमारा ये कंडीशन होल्ड करना स्टार्ट हो जाता है, वही है एन नॉट। हाँ, एंड बस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। हाँ, मतलब ये सारा देखो डिफरेंस क्या है, बिग ओ और बिग ओमेगा में यहाँ पे फॉर ऑल सी नहीं था, देयर एग्जिस्ट सी था। कोई भी एक कांस्टेंट लेते थे C1, 8 या 10 या 2 या 1, कुछ भी 1/2 कुछ भी लेते थे, और उसके लिए अगर प्रूफ हो जाता था तो हम बोलते थे बिग ओ है। लेकिन लिटिल ओ में क्या होता है ना कि कोई भी एक सी के लिए नहीं, सारा सी जो भी हो सकता है, फॉर ऑल सी, ये है डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे गौर करना, मतलब आई कैन गारंटी कि 90 to 95% ऑफ स्टूडेंट वो इन चीजों को नहीं जान रहा है अच्छे से, और आप भी नहीं जान रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ऑल सी होता है लिटिल ओ में, देयर एग्जिस्ट एन नॉट ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो। फिर बाकी सेम कहानी है कि एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड क्योंकि हम लिटिल ओ देख रहे हैं तो मेरा ऑपरेटर है क्या, स्मॉलर देन, स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन। तो एफ ऑफ एन स्मॉलर देन सी इंटू जी ऑफ एन। अब देखो यहाँ पे क्या कहानी है कि पिछले बार हम बिग ओ और बिग ओमेगा में देयर एग्जिस्ट सी था, तो कोई भी एक सी का वैल्यू पुट करके हम देखते थे क्या ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, तो होता था, हम बोलते थे चलो हो गया। लेकिन अब कोई भी एक सी को देख के नहीं पता कर सकते हैं, फॉर ऑल सी, सारा जितना भी कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट हो सकता है, सारा सी के लिए सही होना चाहिए, तभी हो सकता है वोलेटी लो। एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, मतलब इनिशियल मेरा इनपुट पता चल गया कि चलो एन नॉट इक्वल टू मानो कुछ है 20 है, तो 20 के बाद जो भी आप इनपुट डालोगे सबके लिए ये सही होना चाहिए। यही है इसका डेफिनेशन, और ये चीज हम पहले भी लिख चुके हैं, और यहाँ पे लिख दिए हैं कि नोट एफ ऑफ एन इज लिटिल ओ ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन इक्वल टू जीरो। अगर जीरो है तो हमारा स्मॉल ओ है, और यहीं पे अगर कांस्टेंट हो जाता है तो दैट इज इक्वल टू, अगर जीरो के बदले कांस्टेंट होता है तो वो थीटा हो जाता है, और जीरो के बदले इन्फिनाइट हो जाता है तो वो लिटिल ओमेगा हो जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं स्मॉल ओमेगा पे। तो सिंबल है मेरा ये, और ऑपरेटर है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। एफ ऑफ एन इज लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन नॉट ग्रेटर देन जीरो, एंड फॉर ऑल सी, अगेन लिटिल या स्मॉल में जब भी आएगा देयर एग्जिस्ट सी नहीं होता है, फॉर ऑल सी होता है। सारा सी कांस्टेंट का वैल्यू के लिए सही होना चाहिए, फॉर ऑल सी ग्रेटर देन जीरो सच दैट सी इंटू जी ऑफ एन। और क्योंकि लिटिल ओमेगा हम देख रहे हैं, तो लिटिल ओमेगा के लिए ऑपरेटर क्या यूज होता है, लिटिल ओमेगा के लिए ऑपरेटर क्या यूज होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता है। तो ये है हमारा c इंटू जी ऑफ एन, एंड ओ सॉरी एफ ऑफ एन था ना, ये था एफ ऑफ एन, यही होगा। एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन, एफ ऑफ एन शुड बी ग्रेटर देन c इंटू जी ऑफ एन, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये जो मेरा कांस्टेंट है, कोई एक कांस्टेंट नहीं, सारा कांस्टेंट के लिए वैलिड होगा। एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एन नॉट क्या था मेरा, इनिशियल इनपुट जहां से ये कंडीशन मेरा होल्ड कर रहा है, ये कंडीशन जहां से मेरा होल्ड कर रहा है। और ये वाला पहले भी लिख दिया है, ये देख लो, एफ ऑफ एन इज लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन इफ ओनली इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन अपॉन जी ऑफ एन इक्वल टू इन्फिनाइट।
इन्फानाइट है तो लिटिल ओमेगा, 0 है तो लिटिल ओ, और अगर ये कांस्टेंट है तो थीटा, पिग थीटा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिटिल ओमेगा, लेकिन ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस यही है फॉर ऑल सी, ये इंपॉर्टेंट है। सारा कांस्टेंट के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे, सारा कांस्टेंट के लिए चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो।